5 एक्शंस दैट विल अश्योर योर सक्सेस इन अफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, इसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और एग्जैक्टली आपको बताते हैं कौन से वो 5 एक्शंस हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए एक एक करके आपको मैं बताता हूं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो 5 एक्शंस। नंबर 1 एक्शन इज क्रेडिबिलिटी। ऑलवेज प्रमोट द बेस्ट प्रोडक्ट्स। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट कीजिए। यूनिवर्स इसी लॉ पर काम करता है जो कि है कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। सो अगर कोई कॉज होगा तो उसका इफेक्ट भी जरूर होगा। तो आपको ये देखना है कि कॉज कैसा है। अगर कॉज अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा, कॉज अगर खराब होगा तो उसका इफेक्ट भी खराब होगा। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, डू नॉट सेल एनीथिंग दैट यू डू नॉट यूज फॉर योरसेल्फ और डू नॉट बिलीव इन। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट मत कीजिए पैसा कमाने के लिए जहां पर कि आपको उस प्रोडक्ट पे भरोसा ना हो या फिर उस प्रोडक्ट को आपने यूज नहीं किया हो। अगर आपने यूज नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको भरोसा हो कि हाँ सच में इसमें वो क्वालिटीज हैं जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है और कुछ बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। ओके, सो जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो वापस आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। सो ये है कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। तो अगर आप दूसरों को खुशी देंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों को अगर आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट या फिर वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं किसी और के थ्रू, तो आपको भी वहां पर अच्छा कमीशन भी मिलेगा, प्लस खुशी भी मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट मत कीजिएगा जहां पर कि आपको सिर्फ बेनिफिट मिल जाए और बाकी जो यूजर है, जो कस्टमर है, उसको ऐसा लगे यार मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया और इस पर्सन की कहने की वजह से मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया था। सो दैट्स वाई थोड़ा सा ध्यान से समझ करके जो अच्छे प्रोडक्ट्स हों जिनमें आप खुद भरोसा करते हो या फिर अगर आपने खुद अपने लिए कभी यूज़ किया हो तो उसको ही प्रमोट कीजिएगा। ओके, नाउ नंबर 2, सेकंड एक्शन इज ओवर डिलीवर वैल्यू। जब भी आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेचें या फिर कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करें तो आप ये देखिएगा कि जो पैसा आप उससे ले रहे हैं या फिर जो कमीशन आपको उससे मिलने वाला है, क्या उससे ज़्यादा की वैल्यू आप उस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हाँ तो ही उसको प्रमोट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। क्योंकि लोग देख लेते हैं कि जितना पैसा उन्होंने पे किया कि उससे ज़्यादा की वैल्यू उनको उसमें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो बार बार आपके सिस्टम में आते रहते हैं और आपसे और भी नए प्रोडक्ट्स परचेज करते रहेंगे फ्यूचर में। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो आप हमेशा ओवर डिलीवर कीजिए वैल्यू को। और अगर 100 रुपये का कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसमें आप 200 रुपये की या 250 रुपये की वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। और वैल्यू से मतलब क्या है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाए और उनको ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इज इकोसिस्टम। हमेशा इकोसिस्टम के थ्रू सेल कीजिए जो भी प्रोडक्ट्स हों, और ये हमने उसमें बताया है एफिलिएट प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट में। अगर आपने बिगिनर मेंबरशिप में देखा होगा तो एफिलिएट प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट में हमने यही बताया कि फ्रंट एंड पर क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, बैक एंड पर क्या होना चाहिए, मिडिल एंड पर क्या होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फ्रंट एंड का, मिडिल एंड का और बैक एंड का। ठीक है, तो वो एक इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें कि कोई भी पर्सन अगर पहली बार आए तो उसे अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे और उसे लगे कि हाँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, तो लेना चाहिए, जिससे कि बाद में वो अगर आप कोई और प्रोडक्ट प्रमोट करें तो उसे भी लेने के लिए हमेशा तैयार रहे। सो पहला जो प्रोडक्ट हो वो ऐसा हो जो अगर वो पैसा पे कर रहा है उसका डबल या ट्रिपल वैल्यू उसे मिलती है तो आगे आने वाले प्रोडक्ट्स वो आपसे ज़रूर लेता रहेगा। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट अपने लिंक से सेल कर दिया, प्रमोट कर दिया, किसी ने वो परचेज कर लिया, तो वो जो पर्सन है, वो जो कस्टमर है, वो लाइफ टाइम के लिए कोडेड हो जाता है आपके एफिलिएट लिंक से। और फ्यूचर में जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसका कमीशन, उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। सो अपकमिंग जितने भी सेल्स होंगे उन सब पर आपको पैसा मिलता रहेगा। सो आप ये चूज़ कीजिएगा। ये भी हमने उसमें बताया प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट में कि कोई भी एक इकोसिस्टम ऐसा आप ढूंढिए जहाँ पर कि फ्रंट एंड पर कोई भी पर्सन आए उसे अच्छा लगे प्रोडक्ट और आगे वो प्रोडक्ट्स भी परचेज करना चाहिए, यानी कि जो अपसेलिंग वाला पार्ट है वो भी ऑटोमेटिकली होता रहे, जिससे कि आपको ज़्यादा कमीशन लॉन्ग टर्म के लिए मिलता रहे। क्योंकि वो पर्सन एक बार आ गया वो लाइफ टाइम आपसे कोडेड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हाई मार्जिन।
इसके बारे में तो हम हमेशा बात करते ही हैं, हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग, कि आपको हाई टिकट प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करने चाहिए जिससे कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिल सके। तो देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में दो कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। सबसे पहला है ऐड कॉस्ट और दूसरा है मार्जिन। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं तो मोस्ट ऑब्वियस आपने ऐड तो कभी ना कभी रन किए ही होंगे, और अगर अब तक ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो पेड ऐड पर भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी सेल्स ज़्यादा तेजी से बूस्ट हो सकती हैं, कम समय में आप ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है मार्जिन की। तो मार्जिन जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, जिससे कि आपको जो ऐड चलाने में कॉस्ट लग रही है या फिर आपने कोई और ऑटोमेशन टूल्स या सॉफ्टवेयर ले रखा है तो उसका भी आपको खर्चा वहीं से निकल जाएगा। सो दैट्स वाई अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें कि बहुत ही कम मार्जिन है तो आप ऐड कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे, और ना ही आपने जो सॉफ्टवेयर या ईमेल ऑटोरेस्पॉन्डर या फिर फनल बिल्डर कोई भी यूज़ किया है तो उसका भी खर्चा आप नहीं निकाल पाएंगे। सो दैट्स वाई आपको क्या करना है कि अपनी ऐड कॉस्ट को कम रखने के लिए, मीन्स ऐड कॉस्ट को पूरा करने के लिए और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट देखना होगा जिसमें कि हाई कमीशंस आपको मिलती हों। और हाई कमीशंस कितना, एक सेल का मान लीजिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो मिलता ही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। 1000-2000 में भी हो सकता है, $5000 में भी हो सकता है, और इंडिया में अगर बात करें तो 10-20-50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका बिजनेस बन जाता है जहाँ पर कि आपको हाई मार्जिन मिलते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो एक सेल्फ फंडिंग बिजनेस बन जाता है। सेल्फ फंडिंग बिजनेस का मतलब है कि वहीं से आपको पैसा मिलेगा और वही आप उसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका एड कॉस्ट निकलता रहेगा और मार्जिन ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। ठीक है, नाउ लास्ट एक्शन इज नेवर डिपेंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैफिक। आपको मालूम तो है ही कि हमें प्रोडक्ट्स अगर प्रमोट करने होते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करना होता है। जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाना, उसके रिगार्डिंग ब्लॉग्स लिखना, या फिर उसके रिगार्डिंग पेड प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग करना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीके से आपको प्रमोशन करना चाहिए, बट किसी भी 1 या 2 या 3 प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हो सके तो ओमनी प्रेजेंस आप दिखाइए, ओमनी प्रेजेंट बन जाइए, हर प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट प्रमोट होना चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हो सकता है फ्यूचर में आते जाते रहें, कोई बंद हो गया, कोई नया आया, फिर कोई बंद हो गया, फिर कोई नया आया। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना लेना है, अपना खुद का एक ऐसा हब बना लेना है जहाँ पर कि आप उन सारे लोगों को नर्चर कर सकें, उन सबसे कांटेक्ट में रह सकें, और नए फ्यूचर में आने वाले जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करने वाले हैं उनको वहाँ पर शेयर कर सकें, या फिर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनसे कनेक्टेड रह सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको पेड एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपको मालूम है फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन वगैरह, यहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आते जाते रहेंगे, इन पर डिपेंड मत रहिए। आप अमेजोन की जैसा एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए जैसा कि हमने बनाया हुआ है, जिसका नाम है एफिलिएट इंडियंस सोसाइटी। उस एफिलिएट इंडियन सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, और अगर कोई भी ऐड वगैरह जो है प्लेटफॉर्म के वो अगर बंद हो जाते हैं या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास जो अपना खुद का एफिलिएट इंडियन सोसाइटी इको सिस्टम है वहाँ पर सारे लोग कनेक्टेड हैं, और फ्यूचर में आने वाले नए प्रोडक्ट्स हम उनको वहाँ पर प्रमोट आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फ्री वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि फ्री वाला मेथड भी आपको डिपेंड रहना पड़ेगा फेसबुक पर, बट मुझे नहीं लगता फेसबुक इतनी आसानी से गायब हो जाएगा। तो आप फेसबुक पर ग्रुप बना सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप टेलीग्राम पर चैनल बना सकते हैं। सो टेलीग्राम पर अपना ग्रुप या चैनल बनाइए, वहाँ पर लोगों से कनेक्टेड रहिए, फेसबुक पर कनेक्टेड रहिए, और अगर चाहते हैं तो पेड वाला भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमने बनाया एफिलिएट इंडियन सोसाइटी। सो वहाँ पर आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव सेशन भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं, और अपनी ऑडियंस को नए नए प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, और उनके साथ में रिलेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को कभी भी खोएंगे नहीं, और आपको फिर ये नहीं रहेगा डर, अरे यार कि गूगल ऐड मेरा अकाउंट बैन हो गया, या फेसबुक अकाउंट मेरा बैन हो गया, या मेरी प्रोफाइल रेस्ट्रिक्टेड हो गई, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लीड्स हैं या फिर जो भी आपकी सेल्स हो रही हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आइए, जहाँ पर कि आप उनके साथ में कनेक्टेड रह सकें, और फ्यूचर में भी कुछ वैल्यू भी ऐड कर सकें, और नई प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर सकें। ओके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन 5 प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है, इन 5 एक्शंस को अप्लाई किया है, जिससे उन्हें मेजर रिजल्ट्स मिले हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, और कई सारे टेस्टिमोनियल्स भी आपने देखे होंगे। सो अगर आप भी सबका डेमो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम के थ्रू आप सेलिंग करके हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग से हाई टिकट एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हैं, और एक सेल का 2-3 हज़ार 5 हज़ार नहीं 18,000 रुपये पर सेल का भी आप अर्न कर सकते हैं।
तो अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड है और आप वो सब जानना चाहते हैं कि हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट में क्या है और एफिलिएट अर्निंग्स मॉडल में क्या है, पूरा हमने एक इकोसिस्टम बनाया, वो अगर आप सारा जानना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट।